क़यामत तक एक हदीस भी कौली नहीं साबित कर सकते। चैलेंज है, खुला चैलेंज। क़यामत तक एक कौली हदीस भी साबित नहीं कर सकते रफ़अल यदैन करने के हवाले से। आओ मैं आपके सामने रफ़अल यदैन मनसूख होने की रवायत आपके सामने लेकर जा रहा हूँ। सही मुस्लिम शरीफ है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 181। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या वजह है कि तुमको सरकश घोड़ों की दुम्मों की तरह नमाज में रफ़ा यदैन करते देखता हूँ। नमाज सुकून के साथ पढ़ा करो। फिर दोबारा तशरीफ़ लाए तो हम मुतफर्रिक हल्कों में बैठे हुए देखा तो आपने फरमाया कि तुम मुतफर्रिक तौर पर क्यों बैठते हो? तुम इस तरह सब क्यों नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के सामने सब बनाते हैं? आपने फरमाया वो पहली सफ पूरी करते हैं। सही मुस्लिम शरीफ है ये हदीस। इस हदीस के अंदर बड़ी वजाहत के साथ जी हाँ मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन करने से मना फरमाया और अहले इल्म के लिए यह कानून बयान कर देना ज़रूरी है कि तमाम उलमाए उसूल हदीस के नज़दीक, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसूल बयान कर रहा हूँ कि तमाम उलमाए उसूल हदीस के नज़दीक ये तस्लीम शुदा कायदा है कि जब किसी कौली हदीस और फ़ेली हदीस में तकाबुल आ जाए तो फ़ेली हदीस को छोड़कर कौली हदीस पर अमल किया जाता है। हमने रफ़ा यदैन के मनसूख होने पर कौली हदीसें बयान भी की हैं, पीछे मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, कौली हदीसें बयान की हैं। जबकि रफ़ा यदैन करने वाले बेचारे रफ़ा यदैन पर क़यामत तक भी एक कौली हदीस बयान नहीं कर सकते जिसमें मना ना किया हो सरकार ने, जिसमें हुक्म दिया हो कि भी रफ़अल यदैन किया करो, एक भी हदीस कौली बयान नहीं कर सकते। लिहाजा ही नहीं चाहिए कि वो रफ़ा यदैन तरक करते हुए बगैर रफ़ा यदैन के नमाज़ पढ़ना शुरू करें। हम इंसाफ की दावत देते हैं, ज़िद को छोड़कर आदल पसंदी का मुज़ाहरा करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू होते वक़्त कंधों तक रफ़ा यदैन करते और रुकू से पहले, रुकू के बाद रफ़ा यदैन नहीं करते और ना ही दो सजदों के दरमियान रफ़ा यदैन करते थे। अल मुस्नद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 277 बैरूत से ये शाया हुई है किताब, इसके अंदर ये बातें मौजूद हैं। तो फिर मेरी बात वहीं पर है, कोई एक कौली हदीस लेकर आओ जिसमें सरकार ने हुक्म दिया हो कि रफ़अल यदैन किया करो। मैं आपके सामने कौली हदीस बयान कर चुका हूँ और ये फ़िक़्ह का उसूल हदीस का ये उसूल है, इल्म हदीस के उसूल का ये उसूल है कि जब कौली और फ़ेली में तकाबुल आ जाए तो फिर कौल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, फ़ेल को तर्क कर दिया जाता है। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल का हिस्सा ज़रूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें।